हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ गच्ची कूटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 12 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में हाइप भी नहीं किया है, तो उन दोनों को भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डेलमॉन देखने के लिए मिलता है, जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है और पेड़ों को उगा रहा होता है। और उसकी वाइफ जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इस कचरे की वाली जगह पर पेड़ को देख पाऊंगी। वो कहता है कि बस इतना नहीं, मैं अभी देखना कितने और उगाऊंगा। इधर से सीन धीरे धीरे बदलता हूँ, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है डेलमॉन जो होता है वो ओमो के अंदर अपनी वाइफ को देख रहा होता है। और जितने भी हमारे क्लीनर्स होते हैं, तैमशी और जाका को छोड़ के सब एमओ के कंट्रोल में है और हमारे ग्रुप के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। इधर से एमओ जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोग मेरे से नहीं जीत सकते। तभी जाका जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने कुछ अजीब सी रस्सी वाला चक्रा बना दिया होता है, जिसके अंदर जितने भी हमारे बंदे होते हैं गुलाम, वो सारे के सारे हमला कर देते हैं। लेकिन तमसी जो होता है वो कहता है कि रोल आउट, और वो यहाँ पर रोल आउट कर देता है। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि उसके जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसमें से रस्सियाँ निकलती है और हमारे जितने भी बंदे होते हैं उन सबको वो कैद कर लेता है। यहाँ पर मूवी देख कर घबरा जाती है और कह रही होती है कि तुमने मेरा घर तबाह कर दिया। और जितने भी हमारे बंदे होते हैं सब के सब जो होते हैं वो रस्सी के अंदर बंधे होते हैं और सब छूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो टेम्सी होता है वो कह रहा होता है कि छूटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना रस्सी और कड़क होती चली जाएगी। तो इधर से जो एमओ होती है वो कह रही होती है कि क्या लगा तुझे, तो इस चीज से रोक लेगा। वो मेरे प्यार में इतने गिर चुके हैं कि वो अपने हाथ पैर कटवा लेंगे रस्सी से, लेकिन मुझे बचा करेंगे। तो जक्का जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तुझे मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता ना, चल दिखाता हूँ। और वो एकदम ही चक्री से घूमने स्टार्ट हो जाती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसने हमारे सारे बंदों को एक रस्सी के अंदर कैद कर लिया होता है और यहाँ पर अब एमओ को लटका दिया होता है। और वो कह रहा होता है कि अपना मैजिक खत्म कर। यहीं से तब भी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही होती है कि अरे मैं उल्टी लटकी हुई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। जक्का जो होता है वो कह रहा होता है कि अब देख ये लोग हिल भी नहीं पाएंगे, तो मैं तेरे से बोलता हूँ कि अपना मैजिक खत्म कर दे, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। इधर से हम देखते हैं कि एनजी की जो तबीयत है वो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। इधर से एमओ जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। ये लोग मेरे से प्यार करते हैं तो ये लोग मेरी रखवाली जरूर करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो ये कहती है कि जितने भी हमारे बंदे होते हैं सब निकलने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से जाक्का जो होता है वो काफी घबरा जाता है, लेकिन जो टेम्सी होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इन सब लोगों को अब रिलीज करने वाला हूँ। तभी वो ठक करके जमीन में मारता अपने स्टाफ को और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी रस्सियां बंधी हुई थी वो सब लट्टू की तरह घूमना स्टार्ट कर देता और बहुत ही तेजी से घूमते 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 हम देखते हैं वो जमीन में छेद करते हुए ऊपर की मंजिलों से गिरते हुए, ऐसे सारी मंजिलों को पार करते हुए करते 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 नीचे की तरफ आके गिरते हैं। इधर से जाक्का जो होता है वो अपना आपको स्टाफ से लटका के बचा लेता है और हम लोग दिन मिलता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब जमीन में मरे पड़े होते हैं, सबकी बॉडी में से खून निकल रहा होता है। इधर से जाक्का भी कह रहा होता कि तमसी तूने ये क्या किया। इधर से एमओ भी कह रही होती कि देखा अब तुम्हारी नफरत ने तुम्हारे ही लोगों को मार दिया और मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जाक्का भी कह रहा होता कि तमसी तूने ये सब क्यों किया, तूने अपने ही लोगों को मार दिया। तभी जो वो होता है तमसी वो कहता है कि देखो तो सही, और हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब अपना आप धीरे धीरे करके हील हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि तो याद नहीं है कि हमने रेमिल से अपने ऊपर कास्ट स्पेल करवाया था, तो कहते कि हाँ। तभी हम लोग पीछे से देखते हैं जो एनजी होता है वो उस लड़की का एमओ का बूट निकाल लेता है, मतलब उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि एचक्यू के अंदर यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर बॉस आ जाता और कह रहा होता है कि रूडो को देख के तुझे क्या लगता है। तो कहती कि कुछ नहीं। तो कहते कि तुम मुझसे छुपा नहीं सकती, जब तूने फर्स्ट टाइम उसकी आंखों में देखा था तो तुझे क्या देखने के लिए मिला था, मुझे ये बता। सीन आ जाए फिर से वापस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि थोड़े ढंग के कपड़े पहन ले। तो वो कहती है कि अरे मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट दे मेरे को वापस, वरना इसमें से उसकी स्मेल चली जाएगी। तो वो कहते क्या मतलब स्मेल, चलो सूंघ के देखते हैं। और वो बहुत ही ज्यादा बदबूदार होता है एनजी उल्टी कर देता है उसको सूंघ के। तभी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि पहले तो स्पेल तोड़ तब तेरे को तेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। तो वो कहते हैं कि मैं एक पैर में पहन के मैजिक नहीं कर सकती, वो लोग पहले आजाद हो चुके हैं जैसे ही तुमने मेरा जूता उतारा। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो इधर से हम लोग देखते हैं कि तमसी वगैरह जाक्का वगैरह जो होते हैं वो डेलमोन के पास जाते हैं और डेलमोन जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ मुझे बताओ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी तो तमसी होता है वो कहने लगता है कि उस लड़की ने अपने स्मेल का इस्तेमाल करके तुम लोगों को अपने लव वन के उसमें डाल देता, जिसकी वजह से तुम लोग हम पे ऊपर हमला कर रहे थे। तो डेलमोन जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इसी वजह से मुझे लगा कि वो जिंदा हो गई। नहीं मुझे पता है मरे हुए वापस नहीं आते। तभी जाक्का भी कह रहा होता है कि हाँ, बुरी यादें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। सारे लोग जो होते हैं वो वापस ऊपर आ जाते हैं और हम लोगों को देखने को मिलता है कि एमओ जो होती है वो अभी इन लोगों से हार मान लेती है।
और अब इनको वाइट इंस्ट्रूमेंट भी वापस दे देती है, जिससे कि उन लोगों ने मार्क्स पहना है, तो अब इसका वाइट इंस्ट्रूमेंट इन लोगों के ऊपर कोई असर भी नहीं करने वाला। तभी वो कहने लगते कि मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती। तब तक हम लोग देखते हैं ज़ाक का जो होता है वो धीरे से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर रूडो जो होता है वो अपना मार्क्स उतारता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी इधर से बॉस बोल रहा होता है कि बताओ तुमने उसकी आंखों में क्या देखा। तो कहता है कि मैंने उसकी आंखों में सीन आता है फिर से रूडो की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो रूडो को कह रही होती है कि अब तो फिर से फंसेगा। तभी रूडो उसके मुंह पर घूसा मारना स्टार्ट कर देता है और हम लोगों को देखने मिलता है उसे जमीन में गिरा कर मुंह पर घूसे दे चली जाती है। इधर से रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है कि मैंने उसके दिल के अंदर एक कर्स देखा है। और इधर से भाई घूसे बाज रहे होते हैं, सारे लोग उसे रोक रहे होते हैं। और इधर से वो बोल रही होती है पीछे से रिसेप्शनिस्ट कि उसका दिल बहुत ही ज़्यादा भारी है, वो ऐसी ताकत को रखता है अपने अंदर कि वो इस दुनिया को साथ साथ ऊपर की दुनिया को भी तबाह और बर्बाद कर सकता है। और इधर से रूडो जो तो लात घूसे बजा बजा कर उसको मार के फेंक देता है। सारे लोग कह रहे होते कि इतनी दूर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी तुझे, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी तुझे रूडो। तो रूडो कहता है कि इसने हम लोगों के साथ धोखा किया, इसने हम लोगों को मारने की कोशिश की है, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तभी सब लोग कह रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है। तभी एनजी जो होता है वो कहता है कि अच्छा अब हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी ये बता। तभी उस एहसास हो जाता है अपनी गलती का। तभी एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि चल 2 सेकंड मेरे साथ चल कॉपचे में बात करनी कुछ। इधर से हम देखते हैं एनजी उसको कॉपचे में ले आता है और बात करने के लिए बोलता है। तभी वो कहता है कि हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं वो। तो एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि देख सुनो, कोई बात नहीं है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि डरने की बात नहीं, मैं हमेशा से ऐसा ही था, मैं लोगों को मारता रहता था, मैं ऊपर भी इसी तरीके से लोगों को मारता था और मैं नीचे जब आया तो मुझे लगा कि चलो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है, लेकिन अब मैं फिर से वैसा ही हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अच्छा बनूंगा। इधर से एनजी बोलना स्टार्ट कर देता है कि अरे ये तो कोई बात नहीं है, हर किसी को परेशानी होती है, मुझे भी तो कुछ सेक्सी लड़कियों से बात करना पसंद है, हॉट लड़कियां मुझे भी काफ़ी पसंद है। मतलब वो इस तरीके की ठगरी की बातें स्टार्ट कर देता है उससे। इधर से जो एनजी होता है वो कह रहा होता है कि टेंशन मत ले, धीरे धीरे करके हम लोग बड़े हो जाएंगे और अभी उससे माफ़ी मांगने चलते हैं। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि एमओ की मरम्मत कर दी गई है, जिसमें हमारी जो सपोर्टर होती है वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें प्यार की ही बातें करनी है तो तुम मुझे बताओ, मुझे प्यार की बातें करना काफ़ी अच्छा पसंद है। तो वो कह रही होती है कि अच्छा तुम काफ़ी अच्छी मॉम बनोगी, और वैसे भी जिसने मुझे ये दिया था वाइटल इंस्ट्रूमेंट उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और मैंने उसको काफ़ी बार ऊपर से नीचे आते हुए देखा था, बिल्कुल एंजल की तरह वो ऊपर नीचे आता था। सब लोग बातें कर रहे होते तभी अचानक से सबको हिट होता है, क्या बोला इसने, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब स्प्राइट से यहाँ पर ग्राउंड में और ग्राउंड से स्प्राइट में जाने वाला बंदा जो है वो इसका हस्बैंड बॉयफ्रेंड जो भी है वो है। और सब लोग यहीं पे शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सबको पता होगा कि अब वन पंच मैन सीज़न 3 आने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसको भी अब एक्सप्लेनेशन में अपने लिस्ट में डालना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे को वन पंच मैन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर तुम लोगों को भी पसंद है तो तुम कमेंट में बता सकते हो कि हाँ ठीक है डालो। तो यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और वीडियो भी खत्म होती है। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।